आज के मुख्य समाचार। हिंदुत्व विवाद के बीच बोले राहुल गांधी, कहा हिंदुत्व और हिंदू धर्म अलग अलग। कन्नूर बेंगलुरु एक्सप्रेस के 5 डिब्बे पटरी से उतरे, हादसे में कोई हताहत नहीं। कंगना रनौत ने कहा कि भारत की आजादी भीख में मिली, पर विवाद खड़ा हो गया। उच्चतम माध्यमिक बोर्ड ने कहा कि 10वीं और 12वीं परीक्षा नहीं हुई तो छात्रों की फीस वापस। देश में हिंदुत्व को लेकर जारी विवाद के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म अलग अलग है। अगर हिंदू हो तो आपको हिंदुत्व की क्या जरूरत है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में बीजेपी आरएसएस ने नफरत फैला दिया है, जबकि हमारी विचारधारा प्यार और भाईचारे की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में 2 विचारधाराएं हैं, एक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और एक आरएसएस की विचारधारा। हमें यह बात माननी पड़ेगी कि आज के हिंदुस्तान में बीजेपी आरएसएस ने नफरत फैला दिया है और कांग्रेस की विचारधारा जोड़ने की है, भाईचारे की और प्यार की विचारधारा है। उसको बीजेपी की नफरत भरी विचारधारा ने ओवरशेडो कर दिया है। मिटाया नहीं है, हटाया नहीं है, लेकिन उनका प्रोपोगेशन हमारे प्रोपोगेशन से ज़्यादा है। उनके हाथ में लाउड स्पीकर है, मशीनरी है। उन्होंने आगे कहा कि विचारधारा की जो लड़ाई थी वो फोकस्ड नहीं थी, लेकिन आज के हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई सबसे ज़रूरी लड़ाई हो गई है। ये जो विचारधारा है इसको हम कांग्रेस के विचारधारा कहते हैं और यह हमसे बहुत पुरानी है। बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, हम कहते हैं कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व में फ़र्क है। कांग्रेस नेता ने बीजेपी आरएसएस पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर हिंदू हो तो आपको हिंदुत्व की क्या ज़रूरत है और हिंदुत्व को हिंदू की क्या ज़रूरत है। कन्नूर में बेंगलुरु जा रही कन्नूर बेंगलुरु एक्सप्रेस में शुक्रवार तड़के 3:50 पर बड़ा हादसा हो गया। एक्सप्रेस के 5 डिब्बे अचानक पटरी से उतर गए, जिससे चीख पुकार मच गई। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह हादसा बंगलुरु मंडल के टोपुरु सिवदी के बीच हुआ, जब अचानक से कुछ पत्थर पटरी पर आकर गिर गए, जिससे 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। अधिकारियों का कहना है कि हादसे के वक्त ट्रेन में 2348 यात्री सवार थे, लेकिन किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। कंगना रनौत के भारत की आज़ादी को भीख बताने पर काफी विवाद खड़ा होता दिखाई दे रहा है। इसी बयान के चलते कंगना के खिलाफ एक शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। वहीं अब कांग्रेस और शिवसेना ने भी कंगना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। शिवसेना नेता नीलम गोऱ्हे ने कहा कि अभिनेत्री कंगना रनौत पर भारत की आज़ादी को भीख बताने के लिए देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए तथा उनका पद्मश्री पुरस्कार भी वापस ले लेना चाहिए। दरअसल अभिनेत्री कंगना रनौत ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि भारत को 1947 में आज़ादी नहीं बल्कि भीख मिली थी और हमें असली आज़ादी 2014 में मिली। महाराष्ट्र विधान परिषद के उपाध्यक्ष गोऱ्हे ने एक विज्ञप्ति में कहा कि अभिनेत्री ने बहुत गैर जिम्मेदाराना, आधारहीन और अनैतिहासिक बयान दिया है। उन्होंने दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी समेत सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का भी अपमान किया। शिवसेना नेता ने कहा कि उनकी टिप्पणियों के लिए उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, उनका पद्म पुरस्कार भी वापस ले लेना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने कंगना रनौत के बयान को लेकर निशाना साधा और कहा कि यह देशद्रोह है, इसके लिए कंगना से पद्मश्री सम्मान वापस लिया जाना चाहिए। कंगना की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि मैं मांग करता हूं कि कंगना रनौत को अपने बयान के लिए सभी देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता सेनानियों को अपमान हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार को ऐसी महिलाओं से पद्मश्री सम्मान वापस लेना चाहिए जिसमें महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू, सरदार भगत सिंह का अपमान किया है। ऐसे लोगों को पद्मश्री देने का मतलब है कि सरकार इस तरह के लोगों को बढ़ावा दे रही है। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक बोर्ड के एसएससी और एचएससी छात्रों के लिए यह महत्वपूर्ण खबर है। पिछले शैक्षणिक वर्षों में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते 10वीं और 12वीं की परीक्षा नहीं हुई थी, इसलिए बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों का फीस वापस किया जाएगा। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी
एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन पुणे ने सरकार के निर्णय पर कोविड-19 के प्रकोप के कारण वर्ष 2021 में कक्षा 10वीं और 12वीं की मेन परीक्षाओं को रद्द कर दिया था। बोर्ड आज यानी 12 नवंबर से फीस वापसी की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। राज्य के लगभग 17 लाख छात्रों ने 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए एग्जाम फीस का भुगतान किया था। करीब 15 लाख छात्रों ने 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए बोर्ड को अपनी एग्जाम फीस का भुगतान किया था। अब इन सभी छात्रों को एग्जाम फीस वापस किया जाएगा। छात्रों को फीस रिफंड के लिए बोर्ड की ऑफिशियली वेबसाइट पर जाना है और लिंक feesrefund.mhssc.ac पर 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए विवरण भरना है। वहीं 12वीं कक्षा के छात्रों का विवरण लिंक feesrefund.mhssc.ac.in पर जाकर भरना है। इसमें केवल उच्च माध्यमिक विद्यालयों, जूनियर कॉलेजों के माध्यम से विज्ञान, कला और वाणिज्य शाखाएं के नियमित छात्रों को 12 नवंबर से 2 दिसंबर 2021 तक नियमित शुल्क के साथ सरल डेटाबेस से आवेदन पत्र भरना है। बोर्ड ने कहा कि इस परीक्षा की तैयारी का काम पूरा हो गया था, साथ ही प्रश्न पत्र भी छापे गए, इसलिए बोर्ड को इसके लिए एकत्रित परीक्षा शुल्क में से खर्च करना पड़ा। इसलिए फीस को देखते हुए परीक्षा शुल्क का आंशिक रिफंड छात्रों को दिया जाएगा। शिक्षा विभाग पिछले 6 माह से एग्जाम फीस के रूप में करोड़ों रुपए तत्काल वापस करने की मांग कर रहा है। अंत में ये एग्जाम फीस वापस किया जा रहा है। इस साल जुलाई में सांगली जिले के एक रिटायर स्कूल प्रिंसिपल ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर राज्य बोर्ड के छात्रों को एग्जाम फीस वापस नहीं करने के फैसले पर सवाल उठाया था। याचिकाकर्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि कैसे हर साल की तरह MSBSHSE ने 2020-21 शैक्षणिक वर्ष में लगभग 17 लाख SSC छात्रों से 415 रुपये और लगभग 16 लाख HSC छात्रों से 520 रुपये प्रत्येक का शुल्क लिया। यह मोटे तौर पर 150 करोड़ रुपए का है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।